जय मसीह की दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पारिवारिक बाइबल। आज मैं आपके लिए हमारे पारिवारिक बाइबल से पढ़ लूंगी पाप की उत्पत्ति, जो हमें पवित्र बाइबल के उत्पत्ति की किताब में अध्याय 3 में मिलता है। पाप की उत्पत्ति। परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बगीचे में रखा था कि वे उसकी देखरेख करें। सब कुछ अच्छा था, परंतु फिर एक धूर्त जंतु सांप के द्वारा समस्या प्रारंभ हुई। जितने बनेले पशु पृथ्वी पर थे, उन सब में सांप सबसे धूर्त था। उसने हवा से कहा, क्या यह सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस बगीचे के किसी वृक्ष के फल ना खाना? हवा ने उसे उत्तर दिया, हम इस बगीचे के सभी वृक्षों के फल खा सकते हैं, किंतु जो वृक्ष बगीचे के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सांप ने हवा से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम वह फल खाओगे, उसी दिन तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तब हवा ने देखा कि वह फल देखने में मनभाऊ है, परमेश्वर के समान बुद्धिमान बनने की चाहत उसके मन में जागी। अतः उसने वह फल तोड़कर खाया और आदम को भी दिया, और उसने भी खाया। जैसे ही उन्होंने वह फल खाया, वैसे ही पहली बार उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। उस शाम जब उन्होंने बगीचे में परमेश्वर के चलने का शब्द सुना, तो वे वृक्षों में छिप गए। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, बगीचे में तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। आदम ने यह तो माना कि उसने वह फल खाया है जिसे खाने की मनाही थी, किंतु उसने इस कार्य के लिए अपनी पत्नी हवा को दोषी ठहराया। हवा ने इसका दोष सर्प पर मढ़ा कि उसने ही उसे बहका दिया। तब परमेश्वर ने सर्प से कहा, तू सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा, और तेरे तथा मनुष्यों के बीच हमेशा दुश्मनी रहेगी। फिर परमेश्वर ने हवा से कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ा में ही बच्चे उत्पन्न करेगी, फिर भी तेरी लालसा तेरे पति के लिए होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुझे भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कड़ी मेहनत करना और पसीना बहाना पड़ेगा, और अंत में कार्य करता हुआ ही तू मरकर मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है, अतः मिट्टी में फिर मिल जाएगा। तब परमेश्वर ने आदम और हवा को बगीचे से निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन के बगीचे के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया, जिससे वे जीवन के वृक्ष का फल खाकर सदा जीवित ना रहें। तो आपने देखा दोस्तों कि कैसे परमेश्वर पिता की आज्ञा ना मानने पर पाप इस जगत में आया। शैतान हमेशा परीक्षा लेता है, और ये हमारे ऊपर है कि हम उसके बहकावे में ना आए, परंतु अपने पिता की आज्ञा का पालन करें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।